नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के छाता के सैकड़ों किसानों ने उप जिलाधिकारी छाता को सौंपा ज्ञापन। छाता नगर के सैकड़ों किसानों की गेहूं व सरसों की फसल बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई, जिससे किसान भूखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। खेतों में गेहूं व सरसों की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इसी संदर्भ में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में छाता नगर मौजा प्रथम व द्वितीय के किसानों ने इकट्ठा होकर फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक लिखित ज्ञापन उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह को सौंपा और फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। वही उप जिलाधिकारी छाता ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द जल्द किसानों के हित में सर्वे की टीम गठित कर दी गई है, जो लगातार सर्वे का काम पूरा करने में लगी हुई है। वही तहसीलदार, नायब तहसीलदार व कानून को पटवारी लगातार छाता तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त गांवों में भ्रमण कर खेतों का सर्वे करने में लगे हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट हम जल्द से जल्द तैयार करके शासन तक भेज देंगे। वही धान की फसल नुकसान के बारे में बताया कि अभी धान की फसल का बीमा पोर्टल पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, सभी किसानों के खाते में धान की फसल का बीमा आ जाएगा। वही फसल नुकसान की सर्वे करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपे जाने के बाद पूर्व चेयरमैन चौधरी जगपाल सिंह व जिला पंचायत सदस्य हेमराज गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया। आइए जानते हैं चौधरी जगपाल सिंह, पूर्व चेयरमैन छाता और जिला पंचायत सदस्य हेमराज गुर्जर ने क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। कुमार साहब बताइए, आज जो आपने ज्ञापन दिया है एडीएम महोदय को किसानों के नुकसान के बारे में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, क्या कहें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मौसम विभाग अभी 4 दिन पहले ये कह रहा था कि इतनी भीषण गर्मी मार्च में पड़ेगी कि आदमी त्रा कर जाएगा। और वो गर्मी तो गई भाड़ चूल्हे में। ऐसी ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि। कल रात ओले रहा है और इधर की तरफ ओला पड़ा है। यहाँ पर छाता क्षेत्र में पूरे खेत जलमग्न है, घोंटू से ऊपर पानी है खेतों में। तो ये समझिए कि इस वक्त किसान तो लगातार, ये 5वां वर्ष है लगातार, कभी सूखा, कभी वृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि। किसान तो इससे लगातार पीड़ित हो रहा है, प्राकृतिक आपदा से। यानी क्यों किसान से भगवान रूठ रहा है, समझ में नहीं आ रहे। और जब से माननीय मोदी जी बैठे तब से तो यही हो रहा है। किसान पर तो बड़ी भारी पड़ रहे हैं, ये जाने क्या बात है। तो आज हमारी ये मांग है प्रशासन से। अभी हम लोग जा भी रहे, खेतों में जाके भी देखेंगे। अभी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, उसमें यही है कि रैपिड सर्वे कराएं और सारी टीमें लगाएं जिले के, और काम सब छोड़ दें, प्राथमिकता पर किसानों के नुकसान का देखें। लेकिन दुर्भाग्य है कि मिलता तो है पैसा, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक को मिलता है और एक पर्टिकुलर जात को मिलता है। ये नहीं है, किसान की कोई जात नहीं होती। किसान तो देखिए, हमारे यहाँ मेव भी हैं, हैवासी ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, जादव ठाकुर भी है, जाट भी है, बहरवार पाल है, रावत पाल है, डीडे पाल है। ये सभी पालों के लोग हैं। तो ये, और छोटी जातियां भी हैं, पिछड़ी जातियां भी हैं, सब रे नाई धोबी खटीक जितनी भी हमारी 36 जातियां प्रजातियां, सब लोग किसान हैं। तो एक पर्टिकुलर आदमी को लाभ मिल जाए और औरों को न मिले, सर्वे ऐसा नहीं होना चाहिए। समदर्शी सर्वे होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने अखबार में पढ़ा 2 दिन, अब 2 दिन में तो नहीं होगा। अभी मुख्यमंत्री से, इनसे, एसडीएम से मैंने कहा था कि आप 10 दिन में करा लीजिए, 10 दिन बाद हम, अगर नहीं हुआ तो धरने पे बैठे। बोले अरे 10 दिन में तो हमारी रिपोर्ट ही जाएगी। तो चलो भैया, हम 15 दिन बाद कर लेंगे। अगर हम 15 दिन में कोई रिलीफ नहीं देखेंगे, और मैंने एक बात और रखी है, एक तो बिजली के बिल माफ होने चाहिए, केसीसी वगैरह जो ऋण है वो माफ होने चाहिए। दूसरा, वसूली स्थगित हो जानी चाहिए, क्योंकि इधर तो किसान की फसल नहीं आती, वसूली वाले पहले आ जाते हैं। चाहे वो एलएसएस के हों, चाहे एलडीबी के हों, चाहे केसीसी हो, चाहे बैंक की हो, तो किसान तो वैसे ही परेशान है, पीड़ित है। हर तरह के जो वसूली है वो स्थगित होनी चाहिए, बिजली के बिल माफ होने चाहिए, और दूसरा, जो किसान है उनके स्थगित हो, और या उनके जो ऋण है वो माफ होने चाहिए। अच्छा, पिछला दानों का भी बकाया रह रहा है, इस बारे में आप क्या नहीं मिला। बीमा होता है, किसान बीमा का मुझे तो किसी को कोई जान, मैं भी किसान हूँ, हालांकि मुझे तो क्या मिलेगा, लेकिन जिनको किसानों को मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिला बीमा का पैसा आज तक। धान में इतना भारी नुकसान हुआ, सर्वे हुए, सब बात हुए। एक नंदगांव ब्लॉक में तो शायद कुछ किसानों को मिला होगा, बाकी मैं समझता हूँ कहीं और किसानों को कोई पैसे नहीं। बैंक जुगाड़ वालों देते हैं।
वो डाल देते बैंक पे, बैंक डाल देता उन पे कि सर्वे रिपोर्ट नहीं है। अरे भाई बीमा है तो बीमा का पैसा तो मिलना चाहिए जो किसान का नुकसान हुआ। आप देख लो उसको, पटवारी को भेज के। और मैंने तो ये भी कहा और एजेंसी लगाओ, कृषि विभाग लगाओ, उद्यान विभाग लगाओ, रेवेन्यू विभाग लगाओ, जितने विभाग है उन सबको सबको आप झोंक दीजिए किसानों के नुकसान में। ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा हुआ है कहीं कम हुआ, नुकसान सब जगह। यो कह रहे साहब छाता में ज्यादा हुआ, और अरे कल वहां राय में और फरे की तरफ बोले पड़ गए रात को। 22 तारीख तक ब्रॉडकास्ट है मौसम विभाग के, 22 तक ऐसा ही मौसम रहेगा। तो 22 तो कल है। कुमार साहब आपसे जाने ये छाता शुगर मिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शुगर मिल को तो हास्यास्पद का बना दिया इन्होंने। मेरी लक्ष्मीजान जी से खुद बात हुई और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो योगी जी पिछली बार यहाँ आए थे, मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, स्वामी बाबा, तो वहां उन्होंने कहा था मैंने 5,000 करोड़ रुपया दे दिया। और अभी मैं उसकी यो नहीं कर सकता घोषणा, क्योंकि वो आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव बाद जैसे ही आचार संहिता से खत्म होगी ये काम शुरू हो जाएगा। अब हम तो उनको धन्यवाद और देते हैं, हालांकि हम विपक्षी दल के हैं, कि उन्होंने यहीं के विधायक को, जिस क्षेत्र में शुगर मिल है, इन्हीं के कार्यकाल में, जब ये बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में बंद हुई थी। तो आपको तो यश लूटने का समय मिल गया, उन्होंने आपको गन्ना मंत्री और चीनी मिल मंत्री बना दिया। इससे ज्यादा और योगी क्या देगा? आपको दे दिया। उसके बाद भी अभी तक बबूल, अभी मुझे मिले थे एक शादी में उनके मुरारी के खैरार के यहाँ, मैंने उनसे कहा मंत्री जी उसके बबूल तो साफ करा दो। नहीं कुंवर साहब फरवरी में काम शुरू हो जाएगा और मैं तो उसमें मेथनॉल का वो लगा रहा हूँ प्लांट, शराब बनेगी और उसमें एथेनॉल निकलेगा, यानी कितने उन्होंने प्रोजेक्ट गिरा दिए। नहीं वो प्रोजेक्ट तो लगेंगे तब लग जाएंगे और आप उसे सफाई करा के कम से कम किसान को भरोसा तो हो जाए तो गन्ना बोना शुरू करें। मील क्या हाथ पैरों से चलेगी जब तक गन्ना ही नहीं होगा। तो किसान आज जो कह रहे हैं गन्ना बो, अरे गन्ना तब बोएगा किसान को भरोसा हो जाएगा मिल चलेगी तब तो गन्ना बोएगा, नहीं तो गन्ना बो के क्या करेगा, फिर कहाँ बेचता फिरेगा उसको। तो मेरी ये गुजारिश है उनसे आपके चैनल के माध्यम से कि छाता मिल शब्द जब पैसा अलॉट हो गया है, आपको मंत्री बना दिया हुआ, आपका तो कब चलाओ? आप चुनाव का 24 का इंतजार कर रहे हो, इसका लाभ लेना चाहते हो आप चुनाव में, तो वो तो नहीं होने देंगे। हम तो साथ धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, पहले भी कई बार हुए। इसलिए हम तो ये मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सफाई करानी शुरू करा दें, उसमें जो उपयुक्त मशीनें हैं उनको ठीक कराने शुरू करा दें और जो ढांचा उसका बिल्कुल क्षतिग्रस्त अवस्था में, उसमें कुछ मरम्मत होती तो दिखे, कुछ ऐसा तो महसूस हो कि उनकी नीयत है ऐसे चलाने की। मंत्री जी ने एक सभा में कहा था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, यानी 2024 में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, उसी समय पर ही छाता शुगर मिल चालू होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो छाता मगर चालू होगी, चालू तो तब होगी जब बन जाएगी कि सफाई चालू होगी। अरे भाई मिल 24 में कर लेना चालू, लेकिन उसमें काम तो शुरू हो, उसमें कुछ बचा तो है नहीं, ढोल खड़ा हुआ वो ढांचा है बस टूटा फूटा, उसमें मशीन पता नहीं अंदर है नहीं, सब मशीनें बिक गई, चोरी हो गई उनकी मशीनों, जिन मिलों में गई है या चोरी हुई है तो उसकी FIR होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की उसमें। मुझे ध्यान है मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसकी 1.5 लाख कुंटल की कैपेसिटी बढ़ाई थी। ये मिल इतनी फायदेमंद थी, कैपेसिटी बढ़ाई थी साहब। ये मिल पे यहाँ पे गन्ना दूसरी मिलों में भेजना पड़ता था, डबल कर दिया। अच्छा, जो आपके द्वारा ये बातें की जा रही है ये बस सब बातें ठीक हैं, किसानों की सरकार सुनती नहीं है, विपक्ष दबी हुई आवाज में बात करता है, तो आप कैसे सुनवाई करवाएंगे सरकार को? कैसे कह सकते हैं हम और क्या कर सकते हैं? कैसे सुनेगी सरकार? लोकतांत्रिक तरीका जो हमारे पास हथियार है हमारे पास, उसी में ही हम कह सकते हैं। भैया इसका भी अंधे मुंह की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। पहले तो यूँ सुनते थे ये बीजेपी वाले सब बीजेपी के बनिए जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, उनको लाभ पहुंचाते, वो भी आज रो रहा है। मेरे संग 50-60 वैश्य समाज के लोग घूमते हैं रोज पार्क में, खूब गाली दे रहे हैं, खूब GST की बुराई कर रहे हैं, नोटबंदी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। अंत में ये कह जाते हैं। तो हमें वो भी दुखी है, आज व्यापारी वर्ग भी दुखी है, व्यवसायी भी दुखी है, उद्यमी भी दुखी है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। ये जो लुटा रहे हैं ना 1 लाख करोड़ यहाँ, 25,000 करोड़ वहाँ, 70,000 करोड़ वहाँ, अरे भाई तुम लुटा रहे हो, काम कर रहे हो। मुझे एक सड़कों का काम तो होता दिख रहा है, गडकरी जी का जो विभाग है वो तो काम कर रहा है, बाकी मुझे तो कहीं कोई काम देखे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुझे आप भी यहीं सब हम लोग नागरिक हैं, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। एक कोई सुई बनाने का
एक नटवोल्ट बनाने का कोई कारखाना मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कोई यहाँ पे भारत में आया है? किसी एनआरआई ने, किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने भारत में कोई कारखाना लगाया है पिछले 9 वर्ष में? एक लगाया हो तो बता दो। सैमसंग का कारखाना अखिलेश के जमाने में जापानी कंपनी ने लगाया था नोएडा में, जिसका जापानी प्रधानमंत्री ने आगे उद्घाटन किया, वो पहले ही बन गया था। लेकिन सिर्फ श्रेय और बातों से पेट भरना है। मीडिया इनका, चैनल इनके, जुडिशरी को स्क्रिप्ट भेज देते हैं, ये बोलना है, जिस नेता को चाहे उसको पकड़ के बंद करा दें, जिसको चाहे उसको साले को सीबीआई, आईबी, सीआईडी, ये लग रहा है सब इससे लोग भयभीत है। यानी कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जो जनता का संवैधानिक अधिकार है उसको ये मौलिक अधिकार तो खत्म है साहब, छीनना जा रहे हैं। कहाँ छीन लिया, छीन क्या जा रहे हैं? अब लालू व्हील चेयर पे जा रहे हैं। अरे भाई बुढ़ा आदमी मरासू बैठा है, आप उसके पीछे सीबीआई लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नीतीश ने ये हिंट दे दिया था कि होली बाद में उसको शपथ दिला दूंगा तेजस्वी को। अभी चैनल पे एक निकला था कि एक चपरासी 6 पद के निकले हैं और उसमें 1000 प्रार्थना पत्र आए हैं, उसमें MBA, MCD और ये तुम्हारे MA और ये उन्होंने अप्लाई किए। बेरोजगारी देखिए सबसे ये हाल है बड़े बेरोजगारी। 2 मुद्दे हैं हमारे यहाँ। MBA में BEd आए हैं उसमें, बेरोजगारी और महंगाई। 6 आज सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, 1200 रुपए का सिलेंडर है? है। और महंगाई दिन रोज बढ़ रही है। आलू हमारा सड़ रहा है, उसको ले नहीं रहा कोई है। गेहूं जो उत्पादन है पहले 7000 हमारा लाहा बिक गया, मैंने कल 5100 रुपए बेचा है। कहाँ है? धान 3300 बिक गया, आ गया 2000 पे। गेहूं 3000 बिक गया, अब आ गया 2100 पे। किसान मर जाए, क्या करे? महंगाई डीएपी कहाँ पहुंच गई? यूरिया में 50 किलो 5 किलो कम कर दिया आपने, 45 किलो का कट्टा कर दिया। अब जो किसान के ऊपर जो संकट है, इससे आप किस तरह से इसको उबारेंगे किसान? देखिए हम तो मांग ही कर सकते हैं साहब, हम पे तो इतना पैसा है नहीं जो हम किसानों को बांट दें। हम सत्ता में होते ही जनता हमको जिता देती है। अब आप हेमा जी से पूछिए, हेमा जी कैसे करेंगी इसको? हमें तो जनता ने हरा दिया। हेमा जी यहाँ से सांसद हैं, यहाँ के 5 MLA हैं। इन लोगों को कहना चाहिए, इनको मांग करनी चाहिए। सब 5 ही विधानसभाओं में नुकसान हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही में हुआ है। माट वालों को करना चाहिए, गोवर्धन वालों को करना चाहिए, मथुरा वालों को करना चाहिए। तो इन लोगों को मांग करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, विपक्ष को एक होके इसकी आवाज उठानी चाहिए। हम तो कह ही तो सकते हैं, आज SDM से मिले, कल DM से मिलेंगे जनता को लेके। हम तो लई मचा सकते हैं कि अपनी जायज मांग को रख सकते हैं। करना न करना तो इनका नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, कृपया अनशन करेंगे। जो हमारे लोकतंत्र में अधिकार है उसको ही तो हम कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं।